मैं चाहती हूँ कि तुम और मंजीत घर बसा लो। शारदा के मुंह से ये बात सुनकर माया के होश उड़ गए और वो मन ही मन सोचने लगी, अब आंटी को मैं कैसे समझाऊं कि मेरी सिचुएशन क्या है। माया अपने ख्यालों में डूबी हुई थी कि तभी शारदा ने फिर से कहा, माया मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ बेटा, तुम मेरे मंजीत के लिए एकदम परफेक्ट हो। शारदा ने माया को लेकर काफी सपने सजा रखे थे, लेकिन अब उनका ये सपना टूटने वाला था। माया ने शारदा को आराम से बैठाया और उनके हाथ को पकड़ते हुए कहा, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ आंटी, लेकिन मैं मंजीत से शादी नहीं कर सकती। जब माया ने शारदा को मना किया तो शारदा के चेहरे का रंग फीका पड़ गया और उन्होंने मायूसी से कहा, लेकिन क्यों बेटा, आखिर क्या कमी है मेरे मंजीत में, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। माया ने शारदा को समझाते हुए कहा, मंजीत में कोई कमी नहीं आंटी, वो एक बहुत अच्छा लड़का है, बस प्रॉब्लम ये है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज। इस बात को सुनकर शारदा मन ही मन परेशान हो गई तो माया ने उन्हें चीयर अप करते हुए कहा, आंटी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं मंजीत के लिए खुद से भी अच्छी और सुंदर लड़की ढूंढूंगी। माया और शारदा आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी मंजीत ने उनकी बातें सुन ली और वो अंदर आते हुए बोला, अरे वाह, मेरी शादी की बातें हो रही हैं और मुझे खबर नहीं है। मंजीत को अपने सामने देख माया और शारदा दोनों ही हकी बकी रह गई। तभी शारदा ने हड़बड़ाते हुए कहा, वो पुत्र, मैं तो बस तुझे और माया को साथ देखना चाहती हूँ, तुम दोनों की शादी। इससे पहले कि शारदा अपनी बात पूरी करती, मंजीत जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मम्मी जी आप भी ना तुसी सच में चाहती हो कि मैं और माया शादी आप भी ना तुसी सच में चाहती हो कि मैं और माया शादी कर लें? व्हाट अ जोक। मंजीत के इस रवैये पर शारदा एकदम चुप थी और वहीं माया को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मंजीत ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, तुसी ना मेरे लिए कोई चंगी सी लड़की ढूंढो मम्मी जी, पर माया को माफ करो, हम दोनों दोस्त ही ठीक है। मंजीत की बातें सुनकर माया को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ और उसने मन ही मन कहा, थैंक गॉड मंजीत ने बात संभाली, नहीं तो आंटी से क्या कहती। माया इस बात से खुश थी, लेकिन मंजीत की मां शारदा के चेहरे पर अभी भी मायूसी थी, जिसे मंजीत ने नोटिस कर लिया। उसने अपनी मां को गले लगाते हुए कहा, आप मुंह क्यों लटका रही हो मम्मी जी, मैंने कह दिया ना मैं इसी साल आपके लिए बहू ले आऊंगा। मंजीत के प्रॉमिस पर शारदा का मूड थोड़ा लाइट हो गया। उसी वक्त माया ने भी उन्हें समझाते हुए कहा, मंजीत बिल्कुल ठीक कह रहा है आंटी, आप देखना बहुत जल्द आपके घर में एक बहुत अच्छी लड़की आएगी जो आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा लेगी। माया और मंजीत के समझाने पर शारदा के दिमाग से उन दोनों के रिश्ते का फितूर उतर गया और दोनों की शादी वाली बात वहीं खत्म हो गई। अगले दिन ऑफिस में माया कुछ काम कर रही थी कि तभी उसके कैबिन के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। सामने खड़े शख्स को देखकर माया का मुंह उतर गया। कैबिन के दरवाजे पर खड़ा शख्स कोई और नहीं कनिका थी। शेखर ने माया के सामने शर्त रखी थी कि अगर वो कनिका का करियर वापस से सही करने में हेल्प करेगी तो शेखर मंजीत को कभी तंग नहीं करेगा। इसी मजबूरी में माया को कनिका से मिलना था। कनिका एटीट्यूड से कैबिन के अंदर आई और चेयर पर बैठते हुए बोली, आई एम रेडी माया। माया ने अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं ताकि हम कल की कॉन्फ्रेंस में पूरी तैयारी के साथ जा सकें। कनिका ने एक्साइटेड होकर कहा, गॉट इट, आई एम रेडी फॉर ऑल योर क्वेश्चंस, पर क्या तुम रेडी हो? माया ने अपना पहला सवाल पूछा, तो बताओ कनिका, क्या लगता है तुम्हें क्या रीजन होगा तुम्हारे डाउनफॉल का, तुम्हारा एटीट्यूड या फिर तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस? माया के सवाल पर कनिका का मुंह उतर गया। उसने हड़बड़ाकर कहा, ये कैसा सवाल है माया, डाउनफॉल का कोई रीजन नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट पीपल आर जेलस ऑफ मी। माया भी जानती थी कि कनिका को कैसे ग्रिल करना था। उसने कहा, ओ कम ऑन कनिका, जेलसी कोई रीजन नहीं है, अगर तुम्हें सच में कमबैक चाहिए यू हैव टू बी ऑनेस्ट। फिर से शुरू करते हैं। माया कनिका से अपनी पुरानी हिसाब किताब भी चुकता कर रही थी। उसने कहा, ये बताओ तुमने ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसकी वजह से ऑडियंस तुम्हें फिर से पसंद करे? कनिका पूरे रॉब से बोली, ऑफ कोर्स मेरी खूबसूरती और मेरा टैलेंट। जैसे ही कनिका ने टैलेंट कहा, माया अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाई और उसे जलील करते हुए बोली, आई एम रियली सॉरी कनिका, लेकिन तुम्हें कोई टैलेंट नहीं है और ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो। इस बार कनिका से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और उसने रूडली कहा, ये क्या तरीका है मुझसे बात करने का माया, मैं क्लाइंट हूं तुम्हारी, और क्या कहा तुमने, मुझ में कोई टैलेंट नहीं है? भूलो मत, इतने सालों तक राज किया है मैंने इंडस्ट्री पर। कनिका के जवाब पर माया ने उसे मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा, इस तरह से जवाब दोगी तुम मीडिया के लोगों को तब तो तुम्हारा करियर बनने से रहा। आई एम सॉरी टू से कनिका, लेकिन कल तुमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी तरह के तीखे सवाल पूछे जाएंगे। माया की बात का जवाब कनिका के पास भी नहीं था, इसलिए उसने बात को संभालने की कोशिश की और खिसियाते हुए कहा, सॉरी। आज पहली बार कनिका को माफी मांगते हुए देख माया अंदर ही अंदर काफी खुश थी। तभी उसने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके, वैसे भी मैं तुम्हें कल के लिए तैयार कर रही हूँ। इतना कहकर माया ने कनिका से कई ऐसे सवाल पूछे जिन पर वो मुंह बनाती रह गई और वहीं माया ने अपना रिवेंज अच्छी तरह से लिया। आखिर में माया ने एक सवाल पूछा, तो बताओ कनिका, आज तक तुमने शादी क्यों नहीं की, क्या वजह है इसके पीछे? इस सवाल पर कनिका के चेहरे का रंग उड़ गया और वो अपनी मुट्ठियां भींचने लगी। उसकी शक्ल देखकर माया समझ गई थी कि उसने कनिका की दुखती रग पर हाथ रख दिया है, लेकिन तब भी माया नहीं रुकी और उसने फिर से पूछा, कहीं तुम्हारी शादी न होने का रीजन तुम्हारे लिंकअप्स और अफेयर्स तो नहीं, क्योंकि हर रोज तुम्हारा नाम एक नए लड़के के साथ जुड़ जाता है। जैसे ही माया ने ये बात कही, कनिका गुस्से में उठी और पैर पटकते हुए वहां से चली गई। वहीं कनिका को बिन पानी की मछली की तरह तड़पते देख माया को बड़ा सुकून मिला। उसने खुद से कहा, ये तो बस शुरुआत है कनिका, देखती जाओ आगे मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। बहुत सताया है तुमने मुझे, अब मेरी बारी है। माया फिर से अपना काम करने लगी। ऑफिस में लंच टाइम हो चुका था। ईशा लंच करने के लिए कैफेटेरिया की तरफ जा ही रही थी कि प्रिया उसके पास आई और बोली, सिमरन ने मिलने के लिए बुलाया है, तुम चलोगी ईशा? सिमरन जिसे ऑफिस से निकाल दिया गया था, उसका नाम सुनते ही पहले तो ईशा ने मुंह बनाया, लेकिन फिर वो मान गई। दोनों चुपके से ऑफिस के बाहर निकली और एक कैफे में गई जहाँ पर सिमरन उनका इंतजार पहले से ही कर रही थी। प्रिया और ईशा को देखते ही सिमरन ने कहा, थैंक गॉड तुम दोनों आ गई, मुझे तो लगा था कि तुम लोग मुझे भूल गई हो। सिमरन की बात पर ईशा ने उसे समझाते हुए कहा, ऐसा नहीं है सिमरन, तुम तो जानती हो अब ऑफिस में माहौल बदल गया है, कोई तुम्हारे बारे में बात करना पसंद नहीं करता, ऐसे में वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ईशा की बात पर प्रिया ने भी हामी भरी, हाँ ईशा ठीक कह रही है। तभी सिमरन ने क्यूरियस होते हुए पूछा, खैर ये बताओ कि मेरे जाने के बाद से क्या हो रहा है ऑफिस में? सिमरन के सवाल पर प्रिया मुंह बनाते हुए बोली, कुछ नहीं यार, हर वक्त बस माया की ही तारीफें हुआ करती हैं, हर जगह उसकी ही बातें हुआ करती हैं। ये सुनते ही सिमरन का मुंह लटक गया और उसकी आंखों में नफरत दिखने लगी। ईशा ने कहा, वैसे चालाक तो बहुत है वो माया, सबको फंसा कर रखा है उसने, ऑफिस का हर बंदा उसके पीछे लट्टू की तरह नाचता है। माया का कैरेक्टर असैसिनेशन करते हुए सिमरन ने भी झट से कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक है वो लड़की, हर कोई दीवाना है उसका, कैरेक्टर लेस कहीं की। सिमरन की बातों से साफ झलक रहा था कि वो माया से बहुत नफरत करती है। तभी सिमरन ने कहा, देखना मैं उस लड़की को उसकी औकात दिखा कर रहूंगी, उसकी वजह से मेरी जॉब गई है एंड आई विल मेक श्योर दैट शी सफर्स। इस बात को सुनकर प्रिया ने सिमरन को टोकते हुए कहा, काम डाउन सिमरन, तुम्हें जोश से नहीं होश से काम लेने की जरूरत है। तुम मानो या ना मानो, हम
हम चाहकर भी उस लड़की का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए दूर रहो उससे और दूसरी जॉब ढूंढने की कोशिश करो। प्रिया के सजेशन पर सिमरन चुप हो गई। तभी ईशा ने कहा, प्रिया ठीक कह रही है, हमें उस लड़की से पंगा नहीं लेना चाहिए, उसके कनेक्शंस काफी दूर तक हैं। प्रिया और ईशा दोनों की बातों पर सिमरन ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। कुछ देर बात करने के बाद प्रिया और ईशा ऑफिस आ गई। उनके जाते ही सिमरन ने खुद से कहा, चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे अपना बदला लेना है और वो मैं तुमसे लेकर रहूंगी माया। दूसरी तरफ शिखा ने माया शिप कंपनी जैसे ही ये बोर्ड देखा तो उसने मन ही मन कहा, ये लड़की हमारा पीछा कब छोड़ेगी, यहाँ भी उसका ही नाम लिखा है। शिखा गोवा में थी, लेकिन अब उसका मन वहाँ बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसके मन में कई सारे सवाल थे जिनके जवाब उसे चाहिए थे। उसने मन ही मन कहा, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जब से मैं गोवा आई हूँ तब से मुझे वैसा कुछ भी नजर नहीं आया। मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा। शेखर और शिखा बीच पर घूम रहे थे कि तभी शिखा ने कहा, मुझे घर जाना है। शिखा की बात पर शेखर ने उसे समझाते हुए कहा, यहाँ तुम्हारी तबियत बेटर है शिखा, इसलिए एंजॉय करो। शेखर की बात पर शिखा चुप हो गई और मन में सोचने लगी, मुझे यहाँ से जाने के लिए जरूर कोई बहाना ढूंढना होगा, नहीं तो ये इतनी आसानी से नहीं मानेगा। ये सोचते हुए शिखा ने एक प्लान बनाया और जब शेखर शाम को पार्टी करके वापस रूम में आया तो शिखा ने अपना ड्रामा शुरू कर दिया और कंबल ओढ़ कर लेट गई। शिखा को इस तरह गुमसुम लेटा देख शेखर ने पूछा, क्या हुआ शिखा, तुम ठीक तो हो? शिखा एक्टिंग करते हुए बोली, मेरी तबियत बिल्कुल ठीक नहीं है। आई थिंक मुझे अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाना होगा। शाम से मेरे सिर में दर्द हो रहा है और लेफ्ट शोल्डर में भी पेन है। ये सुनते ही शेखर ने उसे समझाया, चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। शिखा ने उसे कहा, नहीं, मैं यहाँ किसी भी डॉक्टर को नहीं दिखा सकती। तुम तो जानते हो ना, मेरी एलर्जी की वजह से मुझे सिर्फ मेरे फैमिली डॉक्टर की दवाइयाँ ही शूट करती है। इस बात पर शिखर खामोश हो गया और उसे मजबूरी में शिखा के साथ वापस लौटना पड़ा। शिखा अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गई थी। वो वापस अपने घर आ चुकी थी। घर आते ही शेखर ने कहा, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। इस बात को सुनकर शिखा ने मन ही मन सोचते हुए कहा, अगर मैं शेखर के साथ डॉक्टर के पास चली गई तो सच का पता कभी नहीं लगा पाऊंगी। ये सोचते हुए शिखा ने कहा, अब मुझे अभी बेटर फील हो रहा है, अगर कुछ देर आराम करूंगी तो शायद तबियत ठीक हो जाए। इतना कहते हुए वो तेजी से अपने बेडरूम की तरफ चली गई और वहीं शेखर उसे हैरानी से देखते हुए बोला, अजीब औरत है, मुझे गोवा से वापस ले आई और अब कह रही है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना। शेखर ने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया और अपनी एक अर्जेंट मीटिंग अटेंड करने के लिए निकल गया। रात को शिखा अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई और सोने का नाटक करते हुए मन में सोचने लगी, आज तो दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। शिखा एक्टिंग कर ही रही थी कि तभी उसे वही आवाजें सुनाई दी। शिखा की अंदर ही अंदर हालत खराब हो रही थी। वो कुछ समझती उससे पहले ही एक साया उसकी तरफ आया। शिखा ने झट से उसे पकड़ा और हैरान रह गई। क्या शिखा के सामने सारी सच्चाई आ जाएगी? क्या करेगी सिमरन अपना बदला लेने के लिए? क्या माया वाकई में कनिका की मदद करेगी? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ओनली ऑन पॉकेट।